एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग रस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपने देखा कि रस क्या होता है और रस के अवयव या अंग भी हम पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो आज हम जानेंगे कि पूरे रस क्या होते हैं और सारे रसों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। रस जो हमारे 11 रस हैं उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा है श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस कहाँ पर होगा? जहाँ पर नायक नायिका पति पत्नी के प्रेम का वर्णन होता है, वहाँ पर क्या होता है? हमारा श्रृंगार रस होता है। आपको पता है इसका स्थायी भाव क्या है? रति होता है। ठीक है, मैंने स्थायी भाव भी आपको बता रखे हैं इनके। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। रति स्थायी भाव कब आएगा? जहाँ पर नायक नायिका पति पत्नी के प्रेम का वर्णन हो। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा? जहाँ पर नायक नायिका होगा और जहाँ पर पति पत्नी होंगे उनके प्रेम का वर्णन होगा, वहाँ पर क्या होगा? श्रृंगार रस होगा। ठीक है, इसका अर्थ प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण की भावना होती है। जहाँ पर प्रेम होगा, सौंदर्य होगा या आकर्षण अट्रैक्शन की भावना होगी, वहाँ पर क्या होगा? हमारा श्रृंगार रस होगा। ठीक है, और श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रसराज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है। ओके, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं श्रृंगार रस के? देखते हैं। एक तो संयोग श्रृंगार होता है, जहाँ पर क्या होता है? मिलन होता है। ठीक है, जब प्रेमी प्रेमिका, ठीक है, या पति पत्नी एक साथ हो या उनका मिलन हो, तो वहाँ पर क्या होगा? संयोग श्रृंगार होता है। संयोग का मतलब क्या होता है? मिलन होता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे देह करे नटी जाए। यहाँ पर क्या है? राधा कृष्ण के प्रेम का संवाद है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? संयोग श्रृंगार हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखते हैं हम वियोग या विप्रलम्भ श्रृंगार। इस वियोग श्रृंगार को हम विप्रलम्भ श्रृंगार भी कहते हैं। विप्रलम्भ या वियोग श्रृंगार क्या होता है? जहाँ पर बिछड़न होगा, जहाँ पर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से क्या होंगे? दूर हो रहे होंगे, जहाँ पर बिछड़न होगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा? वियोग या विप्रलम्भ श्रृंगार होगा। जैसे इसका उदाहरण देखिए। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु, पर हम जब से श्याम ते श्याम सिधारे। ठीक है, यहाँ पर क्या है? जब वो कृष्ण चले जाते हैं, ठीक है, कृष्ण के जाने के बाद गोपियों की आंखों से हर समय क्या हो रहे हैं? आंसू बह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर हमारा वियोग या विप्रलम्भ श्रृंगार हो गया। तो अभी आपने देखा कि श्रृंगार रस क्या होता है और इसके कितने टाइप हैं। इसके 2 टाइप होते हैं। ठीक है, संयोग और वियोग श्रृंगार। इसका स्थायी भाव क्या है? रति है। तो हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है हमारा? करुण रस। ठीक है, करुण का मतलब क्या होता है? शोक। क्या होता है? शोक। जब किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनाश या मृत्यु या वियोग के कारण हृदय में दुख शोक उत्पन्न होता है। जब किसी हमारे प्रियजन की मृत्यु होती है तो हमारे मन में क्या होता है? दुख होता है। ठीक है, दुख से शोक उत्पन्न होता है, तब क्या होता है? यहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, करुण रस में क्या होगा? पीड़ा होगी। करुण रस में पीड़ा, करुणा और रुदन की भावना होगी। जहाँ पर आपको रस पीड़ा दिखे, करुणा दिखे और रोने की भावना दिखे, वहाँ पर क्या हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। हे खग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। ठीक है, यहाँ पर जो श्री राम हैं वो सीता को मधुकर श्रेणी से पूछ रहे हैं कि क्या आपने मृग जैसी नयनों वाली सीता को कहीं देखा है? और वो बहुत ही क्या हैं? व्याकुल हैं, बहुत ही क्या हैं? दुख से भरे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? करुण रस हो गया। ये पंक्ति रामायण से ली गई है। ठीक है, अब एक और इसका उदाहरण है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इसका क्या मतलब है? ये नरोत्तम दास की पंक्ति है। ये पंक्ति पूछी भी जाती है। ठीक है, सुदामा चरित से। ठीक है, तो इसका मतलब है देखी जब सुदामा जो हैं कृष्ण से मिलने जाते हैं, उनके दोस्त हैं ना, उनके मित्र होते हैं, तो जब उनसे मिलने जाते हैं तो सुदामा की उस ऐसी दीन दशा को देखकर उनके मन में बहुत करुणा आती है, कृष्ण के मन में। ठीक है, और वो इतना रोते हैं, पानी परात को हाथ छुए नहीं।
वहाँ पर उनके पैर धोने के लिए पानी लाया जाता है, लेकिन क्या होता है कि वो परात को छूते तक नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, और पूरे जो उनके नैनों से जो पानी बह रहा था, जो आंसू बह रहे थे, उससे ही उनके पैर क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं, और वो परात, पानी के परात को हाथ तक नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये है इसका मतलब। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, करुण रस की अभिव्यक्ति हो रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं वीर रस। वीर रस किसे कहते हैं? वीर, जहाँ पर क्या होगा, साहस, उत्साह या वीरता की भावना हमें दिखेगी। जहाँ पर योद्धा भाव, साहस, वीरता की भावना को दिखाया गया हो। देशभक्ति, चाहे वो देशभक्ति हो, योद्धा के बलिदान या वीरों की गाथाओं आदि का वर्णन होता है जहाँ पर, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, वीर रस बोलते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह होता है। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, उत्साह। ठीक है, वीर रस का मैंने पहले आपको बता दिया है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। तो हम इसको देखते हैं। फहरी ध्वजा, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फहरी ध्वजा फड़की भुजा, जहाँ पर भी आपको वीर, देशभक्ति के से संबंध मिलेगा तो आपको वहाँ पर क्या लगाना है, वीर रस। फहरी ध्वजा फड़की भुजा, बलिदान की ज्वाला उठी, निज जम्मू के मान में चढ़ मुंड की माला उठी। ठीक है, ये हमारा क्या है, वीर रस का उदाहरण है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हास्य रस। ठीक है, कौन सा है, फोर्थ वाला हमारा, हास्य। हास्य का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा ना कि हंसने से है इसका मतलब। हास्य रस क्या होता है, हास्य का स्थायी भाव ही हास होता है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति या विचित्र वेशभूषा या वाणी, अजीब हरकतों या अजीब हरकत, जब वो उद्दीपन होता है ना, मैंने बोला था विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन, है ना। जब वो उद्दीपन, विभाव उद्दीपन को भी तो बोलते हैं, तो इन उद्दीपनों या विभावों के कारण मन में जो हंसी का भाव उत्पन्न हो, तनाव मुक्त करने वाला, वही क्या है, हास्य रस होता है। ठीक है, वही क्या है, हास्य रस है। ओके, हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूज सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। इसमें हंसी आ रही है ना, क्योंकि कोई व्यक्ति है, उसकी हाथी जैसा उसका शरीर है, और गैंडे जैसा उसकी क्या है, बेढाल चाल है, और तरबूज सी बड़ी सी खोपड़ी है उसकी, बहुत बड़ी, और खरबूजे से मोटे मोटे क्या हैं, गाल है। तो इसको देख के हमारे मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो ये क्या हो गया, हास्य रस हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, रौद्र रस। ठीक है, ये क्या है, रौद्र का मतलब होता है क्रोध। इसका स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है, गुस्सा होता है। ठीक है, जब हमें गुस्सा आता है, जब किसी व्यक्ति, शत्रु या विरोधी के अनुचित व्यवहार, अपमान या गुरुजन आदि की निंदा के कारण मन में क्रोध या गुस्सा उत्पन्न होता है। जब हमारी जब कोई शत्रु या विरोधी हमारे साथ गलत व्यवहार करता है या हमारा अपमान करता है ना, तो हमारे मन में बहुत गुस्सा आता है ना, तो क्या होता है, मन में हमारे क्रोध या गुस्सा उत्पन्न होता है। ठीक, वहाँ पर क्या होता है, रौद्र रस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लाल रंग क्रोध की अधिकता और विनाश की भावना रहती है। लाल रंग की अधिकता रहती है इस पर, ठीक है, और क्रोध की अधिकता रहती है। ओके, जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। जो श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन क्या हो गए, गुस्से से एकदम लाल हो गए और अपना आपा खोने लगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, रौद्र, गुस्सा आ रहा है उन्हें। ठीक है, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है। अब देखते हैं अद्भुत रस। अद्भुत का मतलब क्या होता है, विस्मय। ठीक है, अद्भुत, जहाँ पर हम क्या होगा, आश्चर्य होगा, विस्मय होगा। ठीक है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, विस्मय है। अद्भुत का ये स्थायी भाव पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अद्भुत का स्थायी भाव क्या है, विस्मय है। अब जब किसी असाधारण, विचित्र, अलौकिक वस्तु, घटना को देखने सुनने के बाद मन में विस्मय के भाव उत्पन्न होते हैं। हमने कोई विचित्र सी, कोई अलग सी चीज़ देख ली है ना, हमारे मन में कोई बहुत ही वो भाव आने लग गया, विस्मय का भाव आता है जब। ठीक है, जैसे हम कोई मतलब कोई विचित्र सी चीज़ को देखते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हमें आश्चर्य होता है जहाँ पर, वही क्या होता है, हमारा अद्भुत या विस्मय होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड दर्शन। देखो, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल कोमल काया। देखो, अब जब श्री यशोदा मैया ने शिशु कृष्ण के मुंह में क्या देखा, पूरे विश्व को समाया हुआ देखा, तो वो क्षण भर में क्या हो गई, वहीं पर अचेतन हो गई। ठीक है, और हिल न सकी, उसकी वहाँ से हिल न सकी, यानी कि वो अचेतन हो गई, देखे रह गई, मतलब उसको विस्मय हो गया है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा,
अद्भुत रस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं भयानक रस। भयानक का मतलब ही भय लग रहा है हमें ना, डर लग रहा है, भय। भयानक का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। देखिए, भय कोई भयप्रद या भयप्रद दृश्य देखकर, जब हम कोई भय वाली कोई डरावनी चीज़ देखते हैं, उससे हमें डर लगता है, तो उससे हमारे अंदर भयानक रस उत्पन्न होता है। जैसे हम देखते हैं, एक ओर अजगरही लखी, एक ओर मगराय, बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। इट्स मीन, इसका मतलब ये है कि एक आदमी है, एक बटोही है, वो कहीं जा रहा है, तो एक और इसने अजगर देख लिया, सांप देख लिया, और एक और मृगराय मतलब होता है शेर, है ना। एक और उसने अजगर देख लिया अपने, और एक तरफ से उसने मृग को देख लिया, शेर को देख लिया। बिकल बटोही बीच में, परछो मुरी मूर्छा खाए। बीच रास्ते में ही वो जो बटोही है वो क्या हो गया? मूर्छा खा के बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया, गिर गया वहीं पर, है ना। तो यहाँ पर उसके अंदर भय उत्पन्न हो गया। आया समझ में? तो नेक्स्ट हम देखते हैं फटाफट, विभत्स रस। विभत्स का मतलब होता है घृणा, ठीक है। विभत्स क्या होता है? घृणा, जहाँ पे हमें घृणा का भाव उत्पन्न हो, जहाँ पे घृणा या ग्लानि पैदा करने वाला दृश्य या वर्णन जब काव्य या साहित्य में, देखो, जहाँ पे घृणा लगेगी हमें, ऐसी कोई कोई वस्तु या कोई चीज़ ऐसी आएगी कि जहाँ पे हमें घृणा लगेगी, ठीक है, ग्लानि होगी, घृणा लगेगी, तो वहाँ पर क्या होगा? विभत्स रस होगा। उसका स्थायी भाव क्या है? घृणा है। देखिए, जहाँ पर किसी काव्य या साहित्य में जिसको पढ़ने से हमें, जहाँ पर क्या क्या हो, मांस हो, रक्त की बात हो, मवाद हो, या हड्डियों जैसी घृणित वस्तुओं का वर्णन हो, जिसको पढ़ किससे हमें घिना आए, तो वहाँ पे क्या होगा? विभत्स रस होगा, ठीक है। पाठक के मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है जहाँ पर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? आपका विभत्स रस हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, सिर पर बैठ्यो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीबहि सियार, अभी आनंद उर धावत। यहाँ पर क्या है? एक कौवा और एक सियार है, इसका क्या है? एक मरी लाश को खाने का चित्रण किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो उससे बहुत घिन आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है यहाँ पर इसका, तो ये विभत्स रस हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं शांत या निर्वेद। शांत का मतलब संसार से जो मोह माया का त्याग करके जब वैराग्य, ठीक है, जब मन को हम वैराग्य और परमात्मा के वास्तविक ज्ञान से जो शांति मिलती है, जब हम पूरे ये संसार से जो मोह माया का त्याग करके भगवान में अपनी वो लगाते हैं ना, वैराग्य, परमात्मा के ज्ञान से जो हमें शांति मिलती है भगवान के ज्ञान से, उसको ही हम क्या कहते हैं? शांति, शांत रस कहते हैं, ठीक है। मन में कोई दुख या इच्छा हमारे नहीं होती है, कोई दुख या हमें ये वो, हमें ये चाहिए वो चीज़ नहीं, बस भगवान का स्मरण, और उससे हमें बहुत शांति मिलती है, वही क्या होता है? शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जाने दो न समाही। इसका मतलब ये है, जब मैं था तो हरि नहीं थे, यानी कि मेरे अंदर अहंकार था, जब मेरे अंदर घमंड था, अहंकार था, तब क्या थे? भगवान। हरि मतलब भगवान नहीं थे मेरे अंदर। अब मेरे अंदर भगवान हैं, अब हरि हैं, तो मेरे अंदर मैं नाही, यानी कि मैं, यहाँ पे इसका आशय है घमंड से। अब मेरे अंदर हरि हैं, तो मेरे अंदर अब घमंड नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, जाने दो न समाही। ये जो प्रेम की जो ये हृदय है हमारे, इसमें दो चीज़ें नहीं रह सकती, ठीक है। जाने दो न समाही, इसमें दो चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती, या भगवान और घमंड जो है वो नहीं रह सकता, ठीक है, दोनों, ठीक है। जब घमंड जाएगा तभी भगवान का निवास होता है हमारे हृदय में, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर क्या हो रही है? हमें शांति, शांत रस हो रहा है हमारे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वात्सल्य रस। वात्सल्य क्या होता है? जहाँ पर अभी हमने बताया श्रृंगार रस में पति पत्नी का प्रेम, ठीक है, नायक नायिका का प्रेम, यहाँ क्या होगा? एक माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम, वो क्या होता है? वात्सल्य होता है। जो एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, या जो हमारे बड़े हमसे प्रेम करते हैं, या हम अपने से छोटों को जो प्रेम करते हैं, जो वहाँ पर वात्सल्य छलकता है, उसको हम क्या कहते हैं? वात्सल्य रस कहते हैं। वात्सल्य में क्या होगा? एक बार देखते हैं। माता पिता का अपनी संतान के प्रति या बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम, स्नेह और लाड़ प्यार का जो भाव होता है, वो क्या होता है? वात्सल्य रस होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजू है छोटी।
तो श्री कृष्ण अपनी मैया से शिकायत करते हैं अपनी तोतली आवाज़ में और अपने लाड़ प्यार से कहते हैं, अपनी उसकी माँ उनको बहुत लाड़ प्यार करती है, तो वो कहते हैं, शिकायत करते हैं कि माँ मैंने बहुत बार गाय का दूध पी लिया लेकिन मेरी चोटी अभी तक नहीं बढ़ी है, मेरी चोटी कब बढ़ेगी, वो शिकायत करते हैं। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा लास्ट है भक्ति रस, 11 रस है ना। भक्ति का मतलब क्या होता है? अनुराग। ठीक है, जहाँ पर हमारे ईश्वर के प्रति अनुराग, प्रेम, श्रद्धा, दास्य, साख्य, मधुर भाव से हम जुड़ते हैं, वहाँ पर क्या होगा? भक्ति रस होगा। ठीक है, भक्ति। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। भगवान के प्रति प्रेम होगा, ठीक है, अनुराग होगा। इसका एग्जाम्पल है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, यहाँ पर बस भगवान की भक्ति से मतलब है। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।